हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की दाल के फरे। दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूज के दिन ये चने की दाल के और गेहूं के आटे या चावल के आटे से बने हुए फरे काफ़ी घरों में बनाए जाते हैं। इसके साथ जो मैं चटनी बनाऊंगी वो टमाटर, मूली, धनिया, हरी मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी चटनी बना सकते हैं। इसे मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले चने की दाल को हम भिगा लेंगे 5-6 घंटे तक। अच्छी तरह फूलने के बाद इसका पानी निकाल देंगे ताकि ये हल्की सी सूखी हो जाए। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला, अपने स्वाद के अनुसार जीरा और हींग, इसके साथ ही हम इसमें और भी अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं। फिर इसे हम मिक्सी में पीसेंगे और सूखा ही रखेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट हो जाने के बाद ये आटे में भरने के लिए तैयार है। इसमें अपने हिसाब से नमक डाल देंगे, तेज़ या कम जैसा आपको पसंद है। नमक मिला के इसको हम अलग रख देंगे और आटा सानेंगे। गेहूं का आटा लिया है मैंने, आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें नमक और थोड़ा सा घी मिलाएंगे ताकि आटा जो है वो नरम रहे। आटा ज़्यादा गीला नहीं बनाएंगे, नहीं तो शेप बनाने में दिक्कत होगी। हल्का सा कड़ा आटा रहेगा लेकिन नरम रहेगा। छोटे या बड़े जैसे भी हमें बनाने हैं उतनी बड़ी हम लोइयाँ इसकी बना लेंगे और जितने आपको बनाने हैं उतना आटा लीजिए। छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसे बेल लेंगे। चने की दाल को इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसे बंद कर देंगे। चने की दाल ज़्यादा गीली रहेगी तो भरने में दिक्कत होगी, इसलिए उसे सूखा ही रखेंगे पीसते समय। और इसको जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं या मोमोज़ बनाते हैं उसी तरह का शेप इसका बनाएंगे। और ऊपर से आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। और मैंने इसे बंद करके बनाया है। कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी डाला है। आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से आधा कप या 1 कप पानी डालिए। उसमें मैंने थोड़ा देसी घी और नमक मिलाया है। क्योंकि मैं डायरेक्ट पानी में बना रही हूँ इसलिए मैंने नमक और घी मिलाया है। अगर आप इसे भाप में पकाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। कढ़ाई में पानी डाल के, नमक और घी डाल के जो मैंने फरे बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। लाइन से एक साथ रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। धीमी आंच में इसे पकने देंगे। 10 या 15 मिनट में ये आराम से पक जाते हैं और नरम होने तक इन्हें हम पकाएंगे। फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर भाप में पकाना है तो इसके ऊपर कोई छेद वाला बर्तन रख देंगे। नीचे सिर्फ पानी रहेगा, उसमें नमक और घी नहीं रहेगा। और इस जाली वाले बर्तन में ही हम फरे रखेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। मुझे पानी में रखना भी आसान लगता है। हम दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। तैयार होने के बाद इन्हें हम खा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने चटनी बनाई है वो मूली, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार जो भी डालिए। इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। थोड़ा मोटा ही रहने देंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक भी मिला लेंगे। पीसने के बाद ये इस तरह से दिखाई देती है। ये मुझे बहुत पसंद है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। फरे तैयार हैं, देखने में इस तरह से लग रहे हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल के और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप एक बार बनाइए और खाइए, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और खाएंगे। इन्हें हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप भाप में पकाना चाहेंगे तो भाप में पका लीजिए और बाद में इसे हम घी में हल्का सा फ्राई करके खा सकते हैं। आप इन्हें बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाद में काट काट के जब खाना हो तो घी में फ्राई करिए और खा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा।